सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो भी लोग शायद हम लोगों की तरह बहुत सारे कपल्स ऐसे होंगे जो हिंदू मुस्लिम में जो शादी करना चाहते होंगे, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोगों को कुछ शेयर कर रहे हैं। आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमने ये मैरिज सर्टिफिकेट हम लोगों का बनवाया था और क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, ये भी अब हम आप लोगों को बताएंगे। और कितने टाइम में मैरिज सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल गया था, ये भी हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हिंदू मुस्लिम की जो शादी होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कारण क्या है आपको सबको पता है कि कुछ कुछ स्टेट जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, इसमें गुजरात हो गया, इन स्टेट में तो हिंदू मुस्लिम में शादी अलाउ ही नहीं है। मतलब होती है अगर फैमिली की परमिशन हो तो उसमें अलाउ होती है। अगर फैमिली मतलब पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद में नोटिस जाता है दोनों के घर में, जैसे कि इनकी फैमिली में भी जाएगा और मेरी फैमिली के पास भी नोटिस जाएगा। और नोटिस जाने के बाद में 30 दिन का टाइम पीरियड रहता है। और 30 दिन का टाइम पीरियड होने के साथ साथ में जो कोर्ट होता है, कोर्ट के नोटिस बोर्ड पे भी वहाँ पे जो अप्लाई किया हुआ उसका एक फॉर्मेट तैयार करके वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है, ताकि अगर किसी भी तरह का कुछ ऑब्जेक्शन हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे जाके कोई सॉल्व कर सकते हैं। या 30 दिन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो शादी कैंसिल हो जाएगी, शादी नहीं हो पाएगी, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 30 दिन के अंदर बाद में अगर इनकी फैमिली वाले भी एग्री हो जाते हैं और मेरी फैमिली वाले भी एग्री हो जाते हैं, अगर परमिशन होगी दोनों की, तो फिर शादी हो सकती है। लेकिन बहुत ऐसे रेयर केस होते हैं कि जहाँ पे फैमिली अलाउ करती है हिंदू मुस्लिम में शादी। तो वैसा ही कुछ केस हम लोगों का भी था। और एक होती है, आपको खुद को पता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी होती है, लेकिन हमने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं की थी, क्योंकि उसमें भी सिचुएशन ऐसी थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ कुछ स्टेट जैसे कि दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और इसी तरह की जो स्टेट है ये थोड़ा सा अलाउ करते हैं। और पहले मैंने भी बहुत जगह सर्च किया था कि किस तरह से शादी कर सकते हैं और कितना खर्चा आएगा, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ मैंने पहले, जब स्टार्टिंग में हम दोनों भागे नहीं थे उससे पहले भी हम लोगों ने पूरी इंक्वायरी की थी कि किस तरह से कितना पैसा लगेगा। क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ आती है कि कितना पैसा लगेगा, क्योंकि एक नॉर्मल कपल के लिए इतना पैसा करना और सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एक केस ऐसा भी हुआ था, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कि हमारी तरह एक और कपल था, उनके साथ में भी क्या हुआ ये भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे मतलब पहले, सबसे पहले हम लोग जब भागे नहीं थे उससे पहले हम लोगों ने सारी इंक्वायरीज़ भी करी थी कि कितना खर्चा आएगा और किस तरह से हम लोगों को मैनेज करके चलना है। तो मुझे फिर कुछ कुछ वेबसाइट होती है जैसे कि लीड इंडिया हो गई, लीड इंडिया पे भी मैंने ट्राई करा था और वहाँ से भी पूछा था। तो उन्होंने 10 दिन का टाइम पीरियड बताया था मुझे कि 10 दिन के अंदर 10 दिन का टाइम लगेगा और 10 दिन के बाद में आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कुछ अमाउंट बताया था, 40,000 के अराउंड, 40,000 रुपये के अराउंड उन्होंने मुझे अमाउंट बताया था। उसमें जैसे कि अब आपको खुद को पता है कि ऐसे टाइम में फ्रेंड्स भी साथ नहीं रहते, फैमिली तो मतलब फैमिली भी साथ नहीं रहती, आपको सभी को पता है, क्योंकि केस ही इतना बड़ा है कि कौन इन चक्करों में पड़ना चाहेगा, आपको खुद को पता है ये चीज़ें। तो उस टाइम भी यही इशू था और विटनेस मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया था मुझे कि 32,000 रुपये तो आपकी शादी में लगेंगे, और उसके बाद में कुछ विटनेस विटनेस का भी जुगाड़ वही लोग कर लेंगे, और 7-8 हज़ार रुपये का मैक्सिमम, मतलब उन्होंने 40,000 रुपये का अमाउंट हम लोगों को बताया। अब 40,000 रुपये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे, कि 40,000 रुपये की व्यवस्था और सब कुछ मैनेजमेंट करना, और फिर उसके बाद में हम दोनों को हमारी जर्नी भी स्टार्ट करना है, तो भी पैसे की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हम दोनों के लिए चैलेंजिंग थी एक। तो फिर मैंने कि चलो ठीक है, कुछ करते हैं, फिर देखते हैं आगे। फिर ये बीच का जो सीन है, हम लोग कैसे भागे, ये सब क्या कैसे मैनेज करा हम दोनों ने और क्या क्या करा, ये सब चीज़ें एक दूसरे वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट हम लोगों ने कैसे क्या बनवाया और कैसे सब कुछ हुआ मैनेज। उसके बाद में इतना सब कुछ हुआ, और फिर हम दोनों का जो कुछ बीच का हिस्सा है वो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस जो अगर आपको भी शादी करना है, कोई भी अगर कोई कपल ऐसा हो जो हिंदू मुस्लिम में शादी करना चाहता हो, तो कोई भी ऐसा कपल हो, तो उन लोगों के लिए भी एक सजेशन है। क्योंकि हमारे साथ में खुद के साथ में ये चीज़ हुई, जब हम दोनों शादी करने गए थे ना, तो हमारे साथ में 2 कपल ऑलरेडी और थे।
और हम तीनों तीनों कपल्स की शादी एक साथ में हुई थी। वही डेट हम दोनों को आज भी याद है और उसी टाइम में हम दोनों की शादी हुई थी। तो उन्होंने कुछ जर्नी हमारे साथ में ऐसी शेयर करी, तो उन लोगों की जर्नी भी हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि वो दोनों कपल थे और वो अहमदाबाद के कपल थे, अहमदाबाद से थे वो दोनों। और उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि उनके साथ में क्या-क्या प्रॉब्लम आई। मतलब किसी वकील से उन्होंने बात की थी और वकील ने बोल दिया था कि हाँ ठीक है, हम आपकी शादी करवा देंगे और आपको 20,000 रुपये का खर्चा, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि 20-25 हज़ार रुपये के अराउंड आपका कुछ खर्चा आएगा। तो उन्होंने वकील से बात कर ली और विटनेस विटनेस का भी उन्होंने सब जुगाड़ कर लिया और उसके बाद में वकील ने बोला कि आज की डेट में आपको 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे और आप 15,000 रुपये जमा कर दो और फिर हम आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, अब सब करना तो ही सही। तो उन्होंने 15,000 रुपये अमाउंट उनको पे कर दिया, फ़ोन पे पेटीएम के थ्रू उन्होंने पे कर दिया उनको। अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही उसका वकील का फ़ोन वापस से आता है और वो बोलता है कि 5,000 रुपये और वापस से आप डाल दो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूछा कि क्यों 5,000 रुपये क्यों, अभी आपने बोला था 15,000 रुपये। नहीं नहीं, कुछ वो और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, ऐसा कुछ उन्होंने बोला और उसके बाद में 5,000 रुपये और उनसे डलवा ली। अब जैसे ही उन्होंने 5,000 रुपये डलवा लिए, 20,000 रुपये उनका अमाउंट पूरा हो गया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, कल सुबह इतनी बजे कोर्ट आ जाना और फिर आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। अब हुआ क्या उसमें गाइस कि उन लोगों ने कि चलो ठीक है, हम आपके पास आ जाते हैं। अब वो सब अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप लोगों को सबको पता ही होगा, नहीं हो पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे आपकी पहचान हो सके, या फिर 10th 12th की मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म हो सके। और एक होता है आपका जो एलसी होता है, एलसी हो गया ये, और साथ में आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ बर्थ कन्फर्म हो सके कि हाँ इसकी एज इतनी है। और तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके अंदर। अब ये हुआ, वो दोनों वहाँ पे पहुँचे। अब वो दोनों वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद में वो दोनों को बिठा दिया कि आप लोग यहीं पे इंतज़ार करो और मैं अंदर जाके जो भी लीगल चीज़ें हैं वो कंप्लीट करता हूँ और कंप्लीट करने के बाद मैं अब दोनों को बुला लूँगा। अब दोनों दोनों वो वहाँ पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं उन दोनों का। अब उनको इंतज़ार करवा दिया और उसके बाद में हुआ क्या कि कुछ लोग जो मुस्लिम लोग थे, कुछ लोग वो वहाँ पर चुपचाप, मतलब वो आके बैठ गए वहाँ पे आसपास। उन लोगों को कुछ डाउट तो हुआ कि कैसे आ गए ये और क्या हुआ है अचानक से, और जाके उनको पकड़ लिया और ऐसे बहस करने लग गए और लड़की का हाथ पकड़ के लेके चले गए वो लोग। और लड़के ने बहुत कोशिश करी, उसने चिल्ला चोट करी, सब कुछ करा, लेकिन उसके कोई सुनने वाला नहीं था और उसको मारने पीटने लग गए। उसको मारा पीटा सब कुछ किया और उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में कोर्ट के बाहर आ गए वो। कोर्ट का बाहर आके उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उसको कुछ गाड़ी वगैरह थी उसके अंदर बिठा दिया उन्होंने। और बिठाने के बाद स्पीड से गाड़ी भगी और स्पीड से गाड़ी भगाने के चक्कर में बताया उन्होंने एक लेडीज़ को भी उड़ा दिया गाड़ी से। और जब लेडीज़ को उड़ाया ना, तो उसके बाद में जो भी थे वहाँ पे, जो आसपास के लोग थे, वो सब इकट्ठा हो गए वहाँ पे। और इकट्ठा होने के बाद में उस गाड़ी वाले को भी पकड़ लिया, वो कौन था सब वहाँ पे। आपको पता है कोर्ट के बाहर पुलिस वगैरह भी सब होती है, तो वो भी आ गई वहाँ पे। और आने के बाद में बहुत अच्छा क्रिएट माहौल हो गया। फिर उसके बाद में जो लड़का था, जो हिंदू समाज का लड़का था, वो भी वहाँ पे, उसको भी पकड़ लिया लोगों ने कि उनको ऐसा लगा कि ये भी शायद इनके साथ में शामिल है, तो उसको भी मारने पीटने लग गए। उसके बाद में उसने बताया कि मेरे साथ में कोई वहाँ पे ऐसा कोई था कि उसने बताया कि उन्होंने कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी सिचुएशन है और मेरे साथ में ये लड़की है और हम दोनों घर से भागे हुए हैं और हमारे साथ में ऐसा ऐसा सीन है। तो जब उसने बताया, उसके बाद में कोई भी बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसको पीछे से बोला कि उन्होंने कि दो ही भागो, मतलब गाड़ी का गेट खोल के लड़की को भी बोला कि उन्होंने कि चले जाओ यहाँ से फटाफट। तो दोनों ही भाग के आ गए गाइस। उनके पास में जो भी उनके बैग्स वगैरह थे सब वहीं पे, सब डॉक्यूमेंट्स भी सब चले गए उनके पास में। वकील ने क्या करा कि वकील ने उनके घर वालों को खबर कर दी, लड़की के घर वालों से शायद उसने सेटिंग कर ली और सेटिंग करने के बाद में उसने कुछ अमाउंट मांगा होगा, जो भी है पैसे के लिए। आजकल सभी पता है आपको, सब चीज़ें पैसे पे बिक जाती है। तो उसने उनके घर वालों से सेटिंग कर ली, इधर से इससे भी 20,000 रुपये का अमाउंट ले लिया और यही सब चीज़ें करके अब सोचो, वकील को तो पैसा मिल गया लेकिन इन कपल्स को कितनी प्रॉब्लम आई। उसके बाद में
अब उनके पास जो पैसे थे वो भी चले गए, पैसे भी नहीं रहे उनके पास में, डॉक्यूमेंट चले गए। अब वो भाग भी गए घर से, उनके घर वाले भी ढूंढ रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अब वो लोग दोनों जाए तो जाए कहाँ, मतलब उन दोनों की ऐसी सिचुएशन बन गई उस टाइम। तो गाइस बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप किसी भी मतलब कैसे ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वकील भी आजकल कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको भरोसा हो या कोई आपका जो फ्रेंड हो जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट हो और उसकी पहचान में कोई अगर वकील हो, तो ऐसे ही लोगों से आप कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप हर किसी से अगर कांटेक्ट करेंगे ना तो फिर आपके साथ में यही सब कुछ होना है, जैसे कि अभी इस केस में हुआ। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जो भी करें तो सेफली तरीके से काम करें, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत होती है। अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया ना आपकी लाइफ का, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस उसको लेके चलना है, और हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, अभी का टाइम ऐसा है। और फिर उसके बाद में हम सब साथ में ही थे, हम सब ने सब साथ में ही बात करी, सब कुछ हम तीनों की शादी भी एक साथ में सब कुछ करवाई उन्होंने। एक लड़का था जिसने हमारी सबकी शादी करवाई। बहुत अलग तरह से शादी हुई, मतलब मेरे को शायद बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर का बता देता हूँ कि हम मतलब हमारे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके गए पहले। मतलब स्टेट का नाम भी नहीं बता रहा हूँ मैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके गए। और दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने बनवाए, और जैसे कि इसका नाम जैसे कि चेंज करवा रहे थे, तो नाम चेंज नहीं करवाया, सिर्फ हमने महक जो ऑलरेडी इसका नाम है वही नाम रखवाया इसका। और उसके बाद में फिर नोटरी वगैरह सब करवाई। नोटरी करवाने के बाद में और उसके बाद में फिर उसने सर्टिफिकेट इशू करा। तो उस टाइम में भी मतलब हमें इतना टाइम लगा था, 2 दिन के अंदर उसने हमको सर्टिफिकेट दे दिया था। उसमें भी हमारा कुछ 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा आया था। तो वो भी हम लोग को अच्छा सपोर्ट मिल गया था, इसकी वजह से अब हम दोनों को भी वो पैसा पे नहीं करना पड़ा। हमारा पैसा किसी और ने पे कर दिया था। जिन लोगों को पता होगा शायद वो लोग समझ गए होंगे कि इसने पे करा क्या हुआ। 30 हज़ार रुपये के आसपास हम लोगों का खर्चा आया था, और वो भी उन्हीं लोगों ने पे करा, क्योंकि हम दोनों की सिचुएशन बहुत ही अलग हो गई थी गाइस। मतलब जब हम दोनों घर से भागे था, वो भी एक स्टोरी जो थी वो पूरी डीपली हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अलग स्टोरी थी। मतलब हम दोनों तो आज भी उसको याद करते हैं ना, तो हम दोनों के पैर थिरकते हैं कि क्या हुआ था और क्या कैसे करा था हम दोनों ने मैनेज, और कितने टाइम तक हमने सर्वाइव करा। मतलब गाइस, और सर्वाइव जैसे कि गाइस अभी ये भी कह सकते हैं कि सर्वाइव तो करना ही है, लेकिन उस टाइम का जो सर्वाइव हम दोनों ने किया था ना, वो कसम से मतलब क्या ही बताया आपको कि बहुत। आपको आपके साथ हम शेयर करेंगे स्टोरी, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा गाइस। हाँ, वो भी हम दोनों आप के साथ में शेयर करेंगे इसी स्टोरी को भी। तो गाइस सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर सर्टिफिकेट बनवाना है, मेरा कहना यही है कि एक अच्छा वकील ढूंढिए, और वकील ढूंढने के साथ में हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और सबसे पहले तो इंक्वायरी कीजिए, आप खुद इंक्वायरी कीजिए किस स्टेट में शादी हो रही है और किस स्टेट में नहीं होती है, वो इंक्वायरी कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि जिसके आर्य समाज का सर्टिफिकेट रहता है तो वो तो कोई मान्य नहीं होता है ज़्यादा। और अगर आपको जैसे कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या नियम है, वो भी आपको पता चल जाएंगे। लेकिन हम दोनों ने बिल्कुल अलग हट की शादी करी। और पहले मतलब महक का नाम चेंज करवा दिया, और मतलब नाम चेंज करवा रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, महक का नाम यही रहने दो, और तो महक का नाम वही है जो है। और फिर उसके बाद में हम दोनों की नोटरी वगैरह करी, उसके बाद में फिर सर्टिफिकेट इशू करा उन्होंने। तो ऐसा कुछ प्रोसेस। हमारी किस्मत भी इतनी ख़राब थी कि हम दोनों शादी करने के लिए वहाँ पे पहुँचे, और जो नोटरी करने वाला था वो 8-10 दिन के लिए हरिद्वार चला गया। और फिर हमको वहीं पे रुकना पड़ा 10 दिन तक हमारे पास ना मोबाइल थे और कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने कैसे निकाले, बहुत मुश्किल होता है गाइस। फिर 10 दिन तक एक पूरे कमरे में बंद होने के बाद में फिर उसके बाद में वो हरिद्वार से आया वो नोटरी करने वाले। फिर उसके बाद में नोटरी वगैरह कर पाई। नोटरी करवाने के बाद में फिर सर्टिफिकेट इशू करा। तो गाइस प्रॉब्लम तो बहुत होती है, लेकिन यही है कि अगर आप दोनों में हिम्मत है और अगर करने का जज्बा है ना, तो ही ये इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो मेरा कहना ये है कि अगर आप नहीं कर सकते, इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आती है कि पैसा। आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि आप कम से कम 6 महीने तक आराम से सर्वाइव कर सको। अभी शादी में जैसे कि आपको बता ही दिया मैंने कि 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा मैक्सिमम आता ही है इसके अंदर, अगर हिंदू मुस्लिम की शादी करो। जैसे कि अगर नॉर्मली शादी करना है आपको तो 10-12 हज़ार रुपये में हो जाती है, आर्य समाज का सर्टिफिकेट मिल जाता है।
तो उसमें भी आप शादी कर सकते हो। अगर जैसे कि कोई हिंदू कपल ही है और अगर कोई मुस्लिम कपल है तो वो भी उनके हिसाब से शादी कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे केस रिलीजन वाला होता है ना, तो उस टाइम ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि आप सोचिए ना कि सबको पे करना और 30-40 हज़ार रुपये खर्चा। तो इतने में तो गांव में इजीली अगर 50,000 से 1 लाख रुपए के अंदर शादी कर लेते हैं लोग। और सिर्फ यहाँ पे तो 40,000 रुपये में एक सर्टिफिकेट ही मिल रहा है सिर्फ, सोचिए आप। तो फाइनली लेकिन हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद में हम लोगों को अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोगों ने सब फिर उसके बाद में पुलिस वुलिस को भी सब सर्टिफिकेट था वो भी हम दोनों ने पेश कर दिया, तो उसकी उस तरफ से जो हमारा केस वेस था वो भी सब खारिज हो गया। और उसके बाद में अब दोनों को कोई टेंशन नहीं और आराम से अपनी लाइफ बिता रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं और दोनों मस्त हैं। तो ऐसी लाइफ चल रही है गाइस। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा। और जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।